नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं एके राजवीर और आज की इस क्लास में मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा जॉन कीट्स की पोम ला बेल डेमसन्स मर्सी पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों टाइप की क्लासेस देख सकते हैं। कहां पर? अनअकैडमी द लर्निंग एप्लीकेशन पर। करना क्या है, डाउनलोड कर लीजिए इस एप्लीकेशन को और मेरा नाम सर्च करके मुझे वहां पर फॉलो कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और स्पेशल और पेड क्लासेस इंजॉय करते हैं। दोस्तों अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड है AKS राजवीर। इस रेफरल कोड को यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको कोर्सेज में और 6 मंथ की फी जो होगी आपकी 8,505 रुपीज आपको पे करने होंगे। दोनों पेपर्स आपको मिलेंगे विद नोट्स। और अगर आप फ्री क्लासेस देखते हैं सो नो नीड टू पे। इस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों तो आपको मिलती रहेंगी नोटिफिकेशन मेरे क्लासेस की। ला बेल डेमसन्स मर्सी बाय जॉन कीट्स। दोस्तों इस पोम को एनालिसिस में करूंगा आज, यानी कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो में बहुत सारी चीजें। और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं फील होगी। दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं बात करूंगा ब्रीफ समरी, इंपॉर्टेंट लाइंस की और क्रिटिकल एनालिसिस की, साथ में एग्जाम पॉइंट्स की। सो कंप्लीटली एक परफेक्ट प्लान है आपके लिए ला बेल डेमसन्स मर्सी वाला। पोम को शुरू करते हैं। ला बेल डेमसन्स मर्सी दोस्तों ये है टाइटल पोम का जिसको लिखा जॉन कीट्स ने। लेकिन इस दोस्तों अगर आप देखें कि इस पोम को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेंच टाइटल है। इसका जो टाइटल है वो फ्रेंच टाइटल है। सो दोस्तों इसका फ्रेंच जो टाइटल है उसका अगर हम इंग्लिश में मतलब देखें सो इंग्लिश में मीनिंग होती है इसकी दोस्तों अ लेडी विदाउट मर्सी। ये जो लिखा हुआ अ लेडी विदाउट मर्सी, सो ये इसका मतलब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक और पोम है जिसको लिखा था एक फ्रेंच पोर्ट ने जिसका नाम है एलन चार्टियर। एलन चार्टियर ने एक पोम लिखा था, वो भी कब दोस्तों 1424 के टाइम पीरियड में। और इस पोम का टाइटल रखा था ला बेल डेमसन्स मर्सी। जॉन कीट्स की पोम एलन चार्टियर की पोम के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो लास्ट में दोस्तों अगर आप देखें तो ये आपको मर्सी दिख रहा है। ये जॉन कीट्स की पोम में जो मर्सी की स्पेलिंग है वो है MERCI और जो चार्टियर की पोम में मर्सी है वो है MERCY। सो दोस्तों एक तो ये मेजर डिफरेंस है। वो दोस्तों आपकी 15th सेंचुरी की पोम है एंड दिस पर्टिकुलर पोम सो दैट इज ऑफ 19th सेंचुरी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पब्लिकेशन की, फॉर्म की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूजीसी के एग्जाम में दोस्तों, ला बेल डेमसन्स मर्सी इज अ बैलेड, लिरिक, एलेजी और एक और ऑप्शन था। सो उसमें से 2 ऑप्शन आपको चूज करने थे। सो ला बेल डेमसन्स मर्सी एक तो ये बैलेड है और दूसरी बात दोस्तों कि ये एक लिरिक है। अब समझ लीजिए कि बैलेड और लिरिक क्या होता है। दोस्तों बैलेड जो होता है वो आप समझिए कि सबसे ज्यादा इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है कि डांस के साथ, बैलेड को दोस्तों एक डांस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और एक सॉन्ग है। और ये जो सॉन्ग होगा दोस्तों तो आप देखेंगे कि कोई मिडीवल स्टोरी के साथ डील होता है ज्यादातर। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे लिरिक की, सो लिरिक क्या होता है? लिरिक एक सॉन्ग होगा जिसको किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जा सके, सो वो होता है लिरिक। सो ला बेल डेमसन्स मर्सी एक लिरिक भी है और एक बैलेड भी है। ये दोस्तों जो पोम है लिखी गई थी 1819 की। अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं सो 1819 एक ऐसा ईयर था जॉन कीट्स की लाइफ में, द मोस्ट यू कैन से स्टूडेंट्स प्रोडक्टिव ईयर इन कीट्स लाइफ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आता भी है मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर इन कीट्स लाइफ तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है 1819। और 1819 क्यों दोस्तों? इसका आंसर भी है 1819 इसलिए क्योंकि ये वही ईयर था जब जॉन कीट्स ने अपनी मोस्ट फेमस मोस्ट प्रोमिनेंट बैलेड्स को पब्लिश किया था। जॉन कीट्स ने 1819 5 ग्रेट ओड, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू शाइकी, ओड टू ऑटम। सो दोस्तों ये इनकी मोस्ट फेमस
ओड्स पब्लिश हुई थी। इस पोम की अगर मैं बात करूं ला बेल डेम्पशंस मर्सी की, तो दोस्तों ला बेल डेम्पशंस मर्सी एक्चुअली कितने स्टेंजाज में है दोस्तों? सो ये 12 स्टेंजाज में है। 12 स्टेंजा है कंप्लीटली इस पोम में। 12 स्टेंजा को अगर आप दोस्तों, स्टेंजा का मतलब होता है कि ये 4 लाइंस की स्टेंजा है। सो अगर आप 12 इंटू 4 करेंगे सो देन यू विल फाइंड कि कितनी लाइन्स है इसमें कंप्लीटली 48 लाइन्स आपको मिल जाएंगी इसमें। इस पोम में 48 लाइन्स है कंप्लीटली ला बेल डेम्पशंस मर्सी में। जो राइमिंग स्कीम है वो राइमिंग स्कीम थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ए बी सी बी, ये जो राइमिंग स्कीम है ऐसी राइमिंग स्कीम को ये फॉलो करती है पोम। ए बी सी बी, ए बी सी बी, तो कुछ इस तरह से राइमिंग स्कीम है जो चेंज होती चलती है इस पर्टिकुलर पोएम में। ये दोस्तों एक स्टेंजा की ए बी सी बी राइमिंग स्कीम लिखी है। अगर आप पूरे 12 स्टेंजाज की अगर आप राइमिंग स्कीम देखें तो वो तो डिफरेंट हो ही जाएगी। ये जो पोम है दोस्तों, जो प्री रैफलाइट पोएट्स थे, प्री रैफलाइट पोएट्स जैसे डीजी रोसेटी है ना, एंड क्रिस्टीना रोसेटी, सो ये जो प्री रैफलाइट पोएट्स का ग्रुप था, एसी स्विनबर्न एंड ऑल वाला, सो इस ग्रुप के लिए ये जो पोम थी जॉन कीट्स की, ये बहुत ही पॉपुलर पोम थी और बहुत ही उनका ये कहा जा सकता है कि सिलेक्टिव पोम्स थी इनके लिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक आपको और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं जो आपको कभी नहीं मिली होगी। ये जो पोम है सो ये पब्लिश हुई थी ले हंट के एक पीरियोडिकल में जिसका नाम है इंडिकेटर। द इंडिकेटर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा पीरियोडिकल था जहां पर ये पोम आई थी ला बेल डेम्पशंस मर्सी कीट्स वाली, और ले हंट के पीरियोडिकल में ये पब्लिश हुई थी। दोस्तों इस पोम में अगर आप देखें सो यू कैन सी कि एक नाइट है और एक यहां पर एक वुमेन भी है, एल्फिन वुमेन है, और इस नाइट और वुमेन के बीच में कन्वर्सेशन आपको मिल जाएगी। एंड दिस कन्वर्सेशन बेसिकली इज द मिक्सचर ऑफ पेन एंड एज वेल एज प्लेजर। ये दोनों दोस्तों, दुख और सुख दोनों को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया गया है इस पोम में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पोम है सो उसमें इस पोम में आपको मिलेगा एक नाइट, जो नाइट वो घूम रहा है और उसकी मुलाकात हो जाती है एक लेडी के साथ। उस लेडी से मुलाकात होने के बाद वो बताता है अपनी सारी चीजों को एंड इवन उसके साथ एंजॉय करता है, और कुछ ही देर में दोस्तों वो सो जाता है। और जैसे ही सो जाता है वो एक ड्रीम देखता है एंड देन उसकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ड्रीम के थ्रू समझ में आती है। दोस्तों इस पोम की एक एक लाइन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और प्लीज उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो दोस्तों चलिए अब वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। दोस्तों ला बेल डेम्पशंस मर्सी की जो ओपनिंग है वो कुछ इस तरह से होती है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन and palely loitering, the sage has withered from the lake and no bird sings। दोस्तों अगर आप देखिए ओ व्हाट कैन एल दी मतलब क्या तकलीफ है, नाइट एट आर्म्स, नाइट, बिल्कुल दोस्तों अगर आप समझे इस अगर आप फिगर को साइड में देखें तो साइड के इस फिगर से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक नाइट है और ये जो नाइट है ये लेटा हुआ है, ये वाला जो नाइट है एंड ये लेडी है। सो देखिए व्हाट कैन एल दी, व्हाट द मैटर इज, नाइट एट आर्म्स, अ नाइट हैविंग हिज आर्म्स एंड आर्मर, जो एक शाइनिंग आर्मर के साथ हो उसको क्या तकलीफ हो सकती है। देन अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, अकेले, राइट, अलोन एंड पेली लॉइटरिंग। पेली स्टूडेंट्स, पेल का मतलब होता है कि जब पीला, बॉडी पीली पड़ जाती है ना। अलोन एंड पेली जैसे होता है ना कि आपका जो चेहरा है वो मुरझा गया है। लॉइटरिंग, सो वंडरिंग, यू लुक लाइक यू आर अलोन एंड लॉइटरिंग फ्रॉम हियर टू देयर, यहां पर वंडर कर रहे हो। और कब द सेज हैज विदर्ड, स्टूडेंट सेज, सेज मतलब कि जो ग्रास है, द ग्रास हैज विदर्ड, विदर्ड मतलब सो दैट हैज बीन ऑलरेडी व्हाट, सो कंप्लीटली दोस्तों जो प्लांट्स की लाइफ है वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, वो सूख चुकी, विदर्ड हो चुकी है। जो लेक के किनारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे वो प्लांट्स क्या हो चुके हैं, सूख चुके हैं। एंड नो बर्ड सिंग, सो इट मीन्स कि ठंडी कुछ ज्यादा पड़ रही होगी। सो जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे पौधे, सैपलिंग्स, सो वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सूख जाते हैं, है ना।
नो बर्ड सिंग्स बिकॉज सर्दी इतनी ज्यादा है, सो नो बर्ड सिंग्स एंड यू आर लेटरिंग हेयर फ्रॉम हेयर टू देयर, right? So you can see absence of bird songs, right? Now see, oh what can ail thee, night at arms, अरे क्या तकलीफ है आपको, हे सशक्ति योद्धा क्या तकलीफ है आपको। दोस्तों इसका मतलब ये होता, oh what can ail thee, oh what the problem is and what is exactly the matter, so haggard and so woebegone, it looked like you are extremely sad, distressed, so haggard and so woebegone. The squirrel's granary is full. In this time अगर आप देखें तो जो स्क्वैरल है, गिलहरी, उसने अपना भंडार गृह होता है ना स्टूडेंट्स की, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स अपने लिए जो जब सर्दी आती है ना, तो बहुत सारे जो ऐसे क्रिएचर्स होते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे जो क्रिएचर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने लिए फूड कलेक्ट कर लेते हैं। द स्क्वैरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन, मतलब फसल कट चुकी है, जो स्क्वैरल है उसने अपने खाने पीने का पूरा इंतजाम कर लिया, एंड यू आर लर्चरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब नाइट से दोस्तों कोई आंसर नहीं मिला, सो देन वन मोर थिंग, I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast with wraith too. Now students see, your forehead so that become pale as lily, right students? I see a lily on thy brow students, okay? जैसे होता है ना कि I see a lily on thy brow, I can see the fading face, I can see your forehead, so that is really sweated with anguish moist के साथ थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे चिंता की लकीरें आपके माथे पर खिंच चुकी हैं, एंड फीवर ड्यू, और मुझे एक आध बूंदें भी दिख रही हैं माथे पर पसीने की, and on thy cheeks a fading rose, and I can also see the color of cheeks that is fading, जो नेचुरल एक ब्लश है आपके चीक्स की, वो भी फेड हो रही है, फास्ट विद द टू, और वो भी कैसे स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली क्विकली, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई सुख दुख पता नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। चलिए दोस्तों, ये 3 जो स्टेंजाज हैं काफी अच्छे लगे। On these 3 stanzas you can see, oh what can ail thee night at arm, कि मतलब आपको क्या तकलीफ है, और यहां पर आप क्यों टहल रहे हैं जब यहां पर birds are not singing on this place, and even the sage so that has been also withered, जो grass है वो सूख चुकी है, but you look so woebegone, and even जो squirrel, एक छोटा सा जो छोटी सी जो squirrel है, उसने भी अपनी जो ग्रेनरी है उसको कंप्लीटली फिल कर लिया है, फुल किया है ना। नाउ सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेंजा। नाउ नाइट इज टेलिंग, अभी तक नाइट कुछ बोल ही नहीं रहा था, बट स्टूडेंट्स नाउ नाइट इज टेलिंग, एंड नाउ नाइट क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, full beautiful a fairy child, her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. Now see students, on this stanza, I met a lady in the meads. दोस्तों यहां पर हूं मैं, I met a lady in the meads. Night is saying कि मैं मिला था एक लेडी से, I met a lady in the meads, कहां पर, on the meadows. Mead stand for what students? So mead stands for meadows. So now night is saying कि मैंने एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई थी, कहां पर, meadows में। She was beautiful, full beautiful, a fairy child. She looks like she is so beautiful, enchantingly beautiful. And I was thinking that the lady may be fairy child. हो सकता है कि वो किसी परियों की रानी की बच्ची हो, बेटी हो। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में, फेयरी चाइल्ड, her hair was long, और उसके काफी बड़े घने बाल थे, her foot was light, और उसके जो कदम थे वो बहुत ही हल्के थे, and really looks like so good,
right? She moved so gracefully even, and it seems to me कि वो शायद यहां से वहां कहीं पर जैसे होता है ना, वॉकिंग, भ्रमण कर रही, hovering from here to there. Her foot was light and her eyes were wild, but उसकी आंखों में एक अजीब सा अट्रैक्शन था. Mysterious eyes. Mysterious eyes की जो अट्रैक्टिव थी, बहुत ही सुंदर आईज. इट मीन्स यहां पर वाइल्ड का मतलब है स्टूडेंट्स की ब्यूटीफुल आईज. नाउ द नाइट इज सेइंग, आई मेड अ garland for her head. I made a garland for her head and bracelet too, और मैंने एक ब्रेसलेट भी बनाया. And fragrant zone, she looked at me as she did love and made sweet moon. Now night is telling from flowers, from those leaves, जो भी था आसपास उससे सबको कलेक्ट किया मैंने, फूलों और पत्तियों को. And then I made a garland for her. मैंने उसके लिए एक garland बनाया, एक क्राउन भी बनाया. इवन एक बहुत ही अच्छा, मैंने जैसे होता है ना क्राउन बना करके किसी लेडी के सर पे रख देना, इवन कि आप देख सकते हैं इस लेडी के सर पे क्राउन रखा भी हुआ है. I made a garland for her head and bracelet too, और मैंने उसके हाथों पे भी फ्लावर्स को ब्रेसलेट बना दिए, हाथों के लिए उसके मैंने ब्रेसलेट भी बनाए. Now he is saying, she looked at me, उसने मेरी तरफ देखा, and she did love, कि जैसे उसे मुझसे प्यार हो गया है. राइट? I looked at her, कि जैसे उसको मुझसे प्यार हो गया है. आफ्टर गेटिंग दीज ऑल माई गिफ्ट्स, ये मेरे गिफ्ट्स थे, जो मैंने ब्रेसलेट बनाया, जो गार्लैंड बनाया, सो ये मेरे गिफ्ट थे. एंड शी लुक्ड एट मी, ऐसे कि जैसे उसे मुझसे प्यार हो गया हो. एंड मेड स्वीट मोन, और उसकी एक बहुत ही बढ़िया स्वीटली मोन, और एक बहुत ही स्वीट मोन उसने की. बिकॉज उसने देख करके थोड़ा सा जैसे जैसे होता ना आहें भर लेना, वैसे ही कुछ. आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड. राइट? आई set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long. For sidelong would she bend and sing a fairy's song. I set her on my pacing steed. और फिर मैंने किया क्या? मैंने अपने हॉर्स की बैक पर, बिकॉज नाइट है, नाइट के पास तो हॉर्स होता ही है, सो सिंपली उसने क्या किया कि उसने उस लेडी को अपने हॉर्स पर बैठा दिया, पेसिंग स्टीड. और पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा. आई वॉज जस्ट विद हर. मैं उसी के साथ इंजॉय करता रहा, घूमता रहा. फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेन, और फिर वो कभी साइड को झुक करके वो झुकती, और ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ गुनगुना रही है. एंड सिंग अ फेयरी सॉन्ग. एंड देन अराउंड मी शी स्टार्टेड singing a mysterious fairy song. I can't understand, but I can understand that was a mysterious, beautiful, melodic song. But मैं इतना ही समझ सकता हूं कि क्या गाना था वो, गजब का. ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ऑन दिस पिक्चर यू कैन सी लेडी इधर को झुक करके बस थोड़ा सा ऐसे जैसे कि उसे प्यार हो गया, एंड देन सी इज लविंग हिम, और बिल्कुल सारी चीजें. देन she found me roots of really sweet. She found me sweet of really sweet, students, you can see, right? She found me roots of really sweet and honey, while and nana dew, and sure in language strange she said, I love thee too. अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए थोड़ा सा गजब का एक एक्सप्रेशन दोस्तों आपको मिलने वाला है. राइट? शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट. राइट? सो यस, जब हम पूरे दिन, मैंने उसे हॉर्स बैक पर बैठाया, पूरे दिन हम घूमने के बाद जब हम रुके, सो देन उसने मेरे लिए कुछ क्या किया, उसने कुछ स्वीट
कुछ रूट्स एंड ऑल थी जो जंगल में थी, उन्हीं रूट्स से मुझे एक डिफरेंट टाइप का मेरे लिए नरिशमेंट प्रिपेयर किया। एंड इवन what she gave and honey wild, और फिर मुझे उसने हनी भी दी, वाइल्ड हनी, राइट, और वो इतना बेस्ट टेस्ट था। एंड मना ड्यू टू, एंड मना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी टू। सो देन उसने मुझे मना ड्यू भी दिया। मना ड्यू स्टूडेंट्स क्या था ये? सो ये एक टाइप का फूड था जो इजराइलीज थे, सो वो लेकर के जाते थे जब वो इजिप्ट की जर्नी में जाया करते थे, सो वो लेकर के जाते थे मना ड्यू, रियली हैविंग अ गुड टेस्ट। एंड फाइनली in a strange language she said I love thee too, प्यार हो गया मुझे तुमसे। Finally she said I love thee too, प्यार करती हूं तुमसे। She took me to her elfin grot and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild eyes with kisses for। Now see students, Now what she did after doing this one, जब उसने मुझे कुछ खिला पिला दिया, so then what she did, so now students poet is telling, then she took me to the enchanted cave। students ये जो elfin grot है, so it means elfin grot एक enchanted cave पर लेकर गई वो मुझे, right? And she was overwhelmed with emotions। होता ना कि जैसे उसने कहा कि मुझे प्यार हो गया तुमसे, एंड देन वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि यस, she wept and sighed full sore, and then वो फिर रोने लगी कि शायद तुम मुझे छोड़ करके एक दिन चले जाओगे या यहां से चले जाओगे। Then finally I shut her wild eyes, मैंने उन सुंदर आंखों को बंद कर दिया with kisses for, और मैंने 4 टाइम उसे चूम लिया, किस किया मैंने उसे with kisses for। I shut her eyes, wild eyes with kisses for। So what I did, जब वो मुझे अपनी केव पर ले गई, so then, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और रोने लगी, so मुझे लगा कि शायद उसको कुछ दर्द है, so then मैंने क्या किया कि मैंने उसकी आंखें बंद की और मैंने उसे 4 टाइम किस किया। And there she lulled me as sleep, and there I dreamed, woe betide, the latest dream I ever dreamed on the cold hillside। And there she lulled me as sleep, और फिर वहां पर उसने मुझे कुछ लोरी सुनाई और मुझे सुला दिया, lulled me, and then मैं सो गया। It still fills me with the sadness and despair to remember it। मुझे ऐसा याद करके बड़ा दुख हो रहा है। What happened with me? Woe betide, I'm feeling sadness। And that was really a last dream, a latest dream I ever dreamed। मैंने कभी जो सपना देखा, सो वो लेटेस्ट ड्रीम है जो मुझे याद है, बिकॉज अब ये नाइट बता रहा है कि मैंने क्या क्या चीजें फेस की। सो दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग कि उसने मुझे सुला दिया और दिन मुझे एक सपना आया, और वो सपना याद करके अभी भी मुझे दुख हो रहा है। वो जो मैंने कोल्ड हिल साइड और उस केव पर मैंने जो सपना देखा, वो रियली मुझे क्या कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है। एंड वॉट आई सॉ ऑन दैट ड्रीम, आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। मैंने देखा कि कुछ राजकुमार और कुछ राजा, a number of warriors around me, and they were pale warriors, dead pale were they all। और सब लोग कैसे थे? वो सभी जो warriors थे, they gathered around me, and I can see the color of death on their faces। They cried, Label Damson's mercy has thee enthralled। And what they told me, they said that the beautiful lady having no mercy, beautiful lady without mercy, she has got you, she had making you a prisoner। I saw their starved lips, मैंने देखा उनके सूखे होठों को। I saw their starved lips in the gloom, with the horrid warning gaped wide, and awoke and found me here on the cold hillside।
I saw their starved lips. मैंने देखा उनके सूखे होठों को. Their lives, so that was starved, dying. Their lips were drying. And due to driedness of lips, they were dying. Right? Then what I did? Then with horrid fawning gaped wide and awoke and found me here and on the cold road, on the cold hillside. I saw they were warning, their starved lips were warning me. And then I woke up and I found myself here on this cold hillside. And this is why I sojourn here. And this is the answer of your question. That's why I'm wandering here alone. And my face that looks like a dying man, unhealthy. And I'm looking alone, man. Though the sage is withered from the lake and no bird sing. Yeah, I know. The sage is withered and no bird is singing, but I'm wandering from here to there because I was caught by the lady, the beautiful lady without mercy. So students, this is all about the poem, and thank you so much. You can join my free special classes on Unacademy, the learning application, and do not forget to install that particular application because आपको मिलेंगी free classes, मजा आएगा आपको. And thank you so much. Do not forget to subscribe this YouTube channel and मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार और आप enjoy कीजिए.